ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये शायद कद्दू की सब्ज़ी के पत्ते हैं और कद्दू के बीज इसमें शायद पड़े होंगे और उसी से ये पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इन पत्तों की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है और इनमें कद्दू भी लगते हैं। लेकिन मैं आपको कद्दू का फल या कद्दू के पत्ते नहीं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा पुदीना है, ये भी नहीं दिखाना चाहता हूँ। आज का मेरा विषय है कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में बिना फूलों के तो नवरात्रे अधूरे हैं और बिना फूलों के कोई भी पूजा अधूरी होती है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से फूल हमारे पास नवरात्रों में होने ही चाहिए, ताकि हमारी पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आए और हमारी पूजा से देवी माँ प्रसन्न हो। तो सबसे पहला नंबर आता है गेंदे के फूल का। पूजा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला ये फूल है और मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि इस बार मेरे टेरेस गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं सारे फ्लावरों से आपको मिलवाना चाहता हूँ और ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बसंत ऋतु में और नवरात्रों में मेरे यहाँ अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ताकि मैं अपनी पूजा पाठ और जो अपने पड़ोसी हैं उन्हें भी अपने फूलों को देकर उनके पूजा पाठ को भी सफल बना सकूं। तो पहला ये गेंदे का फूल है और फूलों को भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से फूल हमारे काम आ सकते हैं। ये देखिए, ये एक सदाबहार का फूल है और एक एक वाटर लिली भी है हमारे पास, बहुत ही जल्दी वो होगा। और ये देखिए, ये एक सफ़ेद गुलाब का फूल भी यहाँ खिला हुआ है। ये भी माता को बड़ा प्रसन्न है और भगवान शंकर और माँ सरस्वती को तो सफ़ेद पुष्प बड़े प्रिय हैं। और ये गेंदे के फूल हैं। ये देखिए, कुछ गुलाब के फूल भी हो रहे हैं। अभी ये गुलाब के फूल बहुत छोटे से हैं, लेकिन ये बड़ा भी होता है। और इस बार इस गुलाब के फूल में बहुत सारी बड्स आ रखी हैं। ये देखिए, इस गुलाब के प्लांट में कितनी सारी कलियां खिली हुई हैं और इस बार ये बम्पर फ्लावरिंग देंगी। और आपको तो पता ही है कि देवी माँ को लाल गुलाब का फूल कितना प्रिय है। तो नवरात्रों में ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपने भी गुलाब का प्लांट अपने यहाँ लगाया हुआ है तो उम्मीद है कि आपके यहाँ भी इसी तरीके से बहुत सारी कलियाँ आ रखी होंगी, जो धीरे धीरे पर डे आपको बहुत सारे गुलाब के फूल देंगी और आपकी पूजा को सफल बनाएंगी। माँ को प्रिय है ये अनार का फल। तो अभी अनार का फल तो नहीं बना है, लेकिन ये अनार के पेड़ में अनार के फूल बहुत सारे खिले हुए हैं, तो हम अनार के फूल भी देवी माँ को चढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो नवरात्रा स्पेशल मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर आप अनार का फल ला सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपके यहाँ अनार का पेड़ है तो वो तो और भी उत्तम है, क्योंकि ये अनार का पेड़ ही हमें अनार का फल देता है, जो माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। और ये देखिए, देवी माँ की कृपा से ये गुलाब के फूल यहाँ खिले हुए हैं। ये वाइट रोज़ है और इस बार इसने इतनी फ्लावरिंग दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये पर डे मुझे एक गुलाब दे ही रहा है और अभी भी इसमें नई कलियाँ इस तरीके से नई कलियाँ इसमें आ ही रही हैं। पर डे इसमें इस बार बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। इस बार इसने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। एक बार तो इसमें फूल आने ही बंद हो गए थे, तो मुझे लगा ये प्लांट बेकार हो गया है, लेकिन जब मैंने इस बार देखा तो इस बार इसने इतने फूल दिए हैं कि मेरी उम्मीद से बढ़कर इसने परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये इसमें हो रही है। ये देखिए, सदाबहार का प्लांट अगर आपके यहाँ पे लगा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपके घर में कभी फूलों की कमी हो सकती है। और ये गेंदे का फूल भी हो रहा है, जो पूजा में बहुत ही उपयोग किया जाता है। ये देखिए, इस प्लांट में अभी फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन छोटी छोटी कलियां आना शुरू हो गया है। और ये देखिए, सदाबहार में भी बहुत सारे फूल आ रखे हैं। तो अगर इतने सारे फूल आपके पास हैं और ये सदाबहार का प्लांट ऐसा होता है कि पर डे आपको फ्लावरिंग देता है, अगर ये आपके यहाँ लगा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपके घर में कभी फूलों की कमी हो सकती है। और ये देखिए, सदाबहार के बहुत सारे प्लांट मेरे पास हैं, तो फूलों की कमी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये फूल लगे हुए भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनके हेल्थ और मेडिसिनल बेनिफिट तो इतने सारे हैं कि अभी बताना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मेन शुगर के मरीजों के लिए तो ये एक वरदान है। ये देखिए, मेरा एक और सदाबहार का प्लांट, और इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है।
बसंत ऋतु में और नवरात्रों में देवी माँ की कृपा से इतने सारे फूल हो रखे हैं कि पूजा पाठ के लिए मेरे पास और बल्कि पड़ोसियों के घर में भी फूलों की कमी नहीं होगी अगर आपके पास ये सदाबहार का प्लांट है। और एक और ख़ास फूल का प्लांट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर आप इस प्लांट को पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए और कमेंट में मुझे इसका नाम बताइए। ये देखिए, इसमें कितनी सारी कलियां निकली हुई हैं और इसमें इस बार बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और ये देखिए, इसमें इतनी सारी कलियां निकली हुई हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1-2 दिन में ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी कलियां निकली हुई हैं। हर रूट पे, हर ब्रांच पे इतनी सारी कलियां निकली हुई हैं कि इतने सारे फूल इसमें होने वाले हैं कि मैं लेकिन अगर मैं लोगों को बांटूं तब भी ये फूल ख़त्म नहीं होंगे। और इस नवरात्रे में माँ देवी के लिए सुगंध के लिए इससे मैं इत्र बनाऊंगा और इससे आप परफ्यूम भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसे मोगरा या कुछ चंपा चमेली इस तरीके का ये फूल है। ये वाइट फूल, इसमें इतनी खुशबू होती है कि आपका टेरेस गार्डन महक उठेगा। और अगर आपको भी ये कहीं मिले तो आप ज़रूर लगाइए ताकि आपका टेरेस गार्डन खुशबू से महका रहे। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इस बार होने वाली है। एक और ख़ास प्लांट से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत फूल है और ये यहाँ छुपा हुआ है। इसे अपराजिता का फ्लावर कहते हैं। ये माँ भगवती जगदम्बा को बहुत ही प्रिय पुष्प है और अगर आपके पास है तो आप इसे लगा लीजिए कहीं ना कहीं। इसे आप पर डे देवी को चढ़ा सकते हैं और भगवान शंकर पे भी चढ़ा सकते हैं। और इसके मेडिसिनल बेनिफिट तो इतने सारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इसके औषधीय फ़ायदों के लिए आप अदर यूट्यूब चैनल पे जाइए। मैं तो बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसकी फ्लावरिंग कितनी खूबसूरत होती है और इसके मेडिसिनल बेनिफिट भी होते हैं। इसी सीरीज़ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा करेले की बेल भी तैयार हो गई है और ये धीरे धीरे अपने लिए रास्ता बना रहा है। और ये रास्ता इस तरीके से बनाएगा कि ये इस फ्लावर के प्लांट तक जाएगा और अपने लिए रास्ता बना लेगा। अब बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी, वो वीडियो हम बाद में डालेंगे। लेकिन अभी हम नवरात्रि और पूजा पाठ से संबंधित दिखा रहे हैं। ये मेरा तुलसी का प्लांट है और ये देखिए, इस तुलसी के प्लांट में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। और भगवान नारायण को तो तुलसी बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी के तो भगवान नारायण की पूजा संभव ही नहीं है। और मिंजरी तो उन्हें इतनी प्रिय है कि इसी से चरणामृत बनता है। एक और प्लांट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा हार श्रृंगार का प्लांट है। सर्दियों में इसके पत्ते झड़ गए थे और अब देखिए, ये बसंत ऋतु और नवरात्रों के आते ही इसमें ये देखिए नई नई कोपलें और नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। और ये नई पत्तियां इसमें आ गई हैं। इससे पता चलता है कि चैत्र आते ही नया संवत्सर शुरू हो गया है। रुक जा एक मिनट रुक जा। ये देखिए, ये हार श्रृंगार का प्लांट है। इसकी फ्लावरिंग की वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे सर्च करें तो इसके फ्लावर कैसे होते हैं और नाइट में कैसे दिखते हैं और इसमें कितनी खुशबू होती है वो आपको पता चल जाएगा। अभी बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि नए संवत्सर पे नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। और ये मेरा हार श्रृंगार का प्लांट है जिसमें नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। बहुत ही जल्दी ये अच्छी फ्लावरिंग देगा और आप देखेंगे कि इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए, इसमें नई नई कोपलें आ रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि नया संवत्सर हमारा चैत्र नवरात्रा आ चुका है और ये अपने समय पर ही इसमें पत्तियां आती हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कड़ी नीम का प्लांट है। इसके मेडिसिनल बेनिफिट बहुत हैं और ये अगर कहीं लगा हुआ है तो इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। ये एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा आम का प्लांट है जिसे मैंने एक छोटे से बकेट में लगाया हुआ है। किसी भी पूजा पाठ में कलश बनाने के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है तथा बंधनवार बनाने के लिए भी आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में आम का ये छोटा सा प्लांट है तो आपको आम के पत्ते लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और देखिए, कितना दुर्लभ दृश्य है। इसी आम के साथ तुलसी भी लगी हुई है। ये रामा तुलसी और श्यामा तुलसी इसके अगल बगल लगी हुई है और इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। और तुलसी का महत्व क्या है ये तो आप जानते ही हैं। आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरा एक और सदाबहार का प्लांट और इसमें भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। अगर आपने सदाबहार का प्लांट लगाया हुआ है
तो मुझे नहीं लगता कि इस नवरात्रे में आपके पास फूलों की कमी होगी और आप भली भांति अपनी पूजा को पूरा कर पाएंगे। और ये देखिए इसके बगल में एक गेंदे का प्लांट और हो रहा है, बहुत ही जल्द इसमें भी फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखिए एक और तुलसी का प्लांट मैंने लगाया हुआ है। ये मेरा केले का प्लांट है और ये देखिए इसे भी मैंने एक छोटे से कंटेनर में लगाया हुआ है। केले का होना तो शुभ होता ही है। और ये देखिए केले के साथ साथ आंवला भी लगाया हुआ है और इस आंवले में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। आंवले को भी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है और इसका पूजन किया जाता है। ये देखिए ये आँख के फूल हैं, इन जिसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था, उसकी कलियों का वीडियो मैंने डाला था, लेकिन अब ये फूल खिल चुके हैं। और ये देखिए जब ये फूल खिल जाते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। इन आँख के फूलों से माला बनाई जाती है और वो माला भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है। इसके फूल तथा पत्ते भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय हैं और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि ये देवी को भी चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए इसकी कलियाँ कुछ इस तरीके से होती हैं और जब ये खिल जाता है तो कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। ये बहुत ही खूबसूरत है और इसकी माला बनाई जाती है। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि देवी को भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं, परंतु भगवान शंकर को ये विशेष रूप से प्रिय है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, तो इसे बड़ी सावधानीपूर्वक आप लोग लगाएं। और इसके मेडिसिनल बेनिफिट तो इतने सारे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। आप इसके लिए अदर यूट्यूब चैनल पे जाइए क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। मेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस नवरात्रि में आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा एक और सदाबहार का प्लांट है और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। सर्दियों में ये भी डल हो जाता है। और ये देखिए ये गेंदे के कितने सारे प्लांट और पौधे मैंने एक छोटे से कट्टे में लगाए हुए हैं। और ये देखिए जिसमें से एक में तो फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो गई है। और ये देखिए इसमें ये कितना खूबसूरत और कितना बड़ा गेंदा का फूल हुआ है। और आपको तो पता ही है बिना गेंदे के फूलों के तो कोई भी पूजा और कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। हर कार्यक्रम में सबसे पहले गेंदे के फूलों का प्रयोग किया जाता है। और नवरात्रे में और त्योहारों के सीज़न पर तो फूलों के रेट आसमान छूने लगते हैं। फूल इतने महंगे हो जाते हैं कि उनको लेना मुश्किल हो जाता है। आदमी बहुत बार सोचता है, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने घर में टेरेस गार्डन में गेंदे के फूलों को लगाएं और ताकि आपको घर से बाहर कहीं फूल लाने के लिए जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक और प्लांट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इस प्लांट को देखकर पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेल का प्लांट है। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए छोटी छोटी बेलपत्रियाँ इस प्लांट में आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बसंत जैसे ही आता है तो नई नई पत्तियाँ और नई नई कोपलें आना शुरू हो जाती हैं। इस बेल के प्लांट में 2 ही पत्ते लगे हुए थे। मैंने सोचा कि इस प्लांट में कुछ खराबी आ गई है और ये आगे नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ कि वो 2 पत्ते झड़ गए हैं। और जैसे ही बसंत ऋतु आगे बढ़ रही है वैसे ही इसमें नई नई कोपलें और नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और जैसे ही हमारा ये नया संवत्सर चैत्र नवरात्रा शुरू हुआ है वैसे ही इस बेल के प्लांट में भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। और इसमें भी धीरे धीरे ये देखिए किस तरीके से नई नई पत्तियां और नई नई कोपलें आ रही हैं। तो इससे पता चलता है कि नया साल शुरू हो गया है। और ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही महीन अभी तो पत्तियां आनी शुरू ही हुई हैं। ये देखिए धीरे धीरे इसमें पत्तियां आएंगी और ये पेड़ पत्तियों से फुल भर जाएगा और सावन आने तक इसमें इतनी पत्तियां होंगी कि हम इन पत्तियों को निकाल कर भगवान शंकर को चढ़ा पाएंगे। और देखिए देवी की कृपा से जैसे ही नवरात्रा आना शुरू हुआ है वैसे ही जैसे ही नया साल आना शुरू हुआ है तो इसमें भी नई नई पत्तियां और नई जान आनी शुरू हो गई है। बहुत ही जल्दी इसमें अच्छी पत्तियां आ जाएंगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बेल का पेड़ भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर बेलपत्र को चढ़ाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर आपको 10 जगह भागना दौड़ना पड़ता है उसको लाने के लिए। इसीलिए मैंने ये प्लांट अपने पास लगाया हुआ है, तो आप भी चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा एक और सदाबहार का प्लांट है और एक छोटे से मग में मैंने आम का प्लांट भी लगाया हुआ है। और एक और ख़ास प्लांट से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये देखिए आप इसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये धतूरे का फूल है जो अभी खिला नहीं है।
ये बस इसकी कली मात्र है और मैं भी इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कब खिलेगा। तो जैसे ही ये खिलेगा तो फिर हम भगवान शंकर को इसे चढ़ाएंगे। और मैं ये आपको बता दूँ कि ये फूल जब खिलता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। लोग इससे डरते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता अगर आप देखें तो और फूलों से कहीं कम नहीं है। ये भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है, इसके फूल और बीज। तो अगर ये आपके पास कहीं हो रहा हो तो इसे काट कर उखाड़ कर न फेंकें। ये कम से कम चढ़ाने के काम तो आता ही है और दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। तो आप भी इसका सम्मान करें। और ये देखिए, बैंगनी सदाबहार तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। ये सफ़ेद सदाबहार के फूल हैं। ये कुछ जब कभी ऐसी समस्या आ जाती है, कुछ देव कार्य ऐसे हैं जिनमें सफ़ेद फूलों की मांग की जाती है और उस समय आदमी को जगह जगह भटकना पड़ता है फूलों के लिए। लेकिन अगर आपने ये सफ़ेद सदाबहार का फूल लगाया हुआ है तो मेरा विश्वास है, यकीन मानिए कि आपको सफ़ेद फूलों की कभी कमी नहीं होगी और आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आप भी इसी तरीके से नवरात्रे में फूलों को लगाकर अपने नवरात्रे को चमकाएंगे। और थैंक यू। और क्या फूल